हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव टेक इंस्टीट्यूट। सो गाइस, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मैं रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके साथ कनेक्ट होता हूं संभव टेक इंस्टीट्यूट पे। सो गाइस, आज एक न्यू अपडेट और न्यू इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट हुए हैं, जो कि काफी सारे स्टूडेंट हैं जो यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो उनका जो इंतजार है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो गाइज, यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने अपनी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी को आउट कर दिया है, जो कि आज ही नोटिफिकेशन गाइज यहाँ पर आ चुका है। तो इस चीज को आप बहुत डिटेल में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा यहाँ पर जो ये विज्ञापन संख्या 16 परीक्षा 2026 के लिए इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पैट प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। सो गाइज, अगर मैं बात करूं को विज्ञापन का प्रकाशन की तिथि जो है वो 1 अगस्त 2026 है। तो गाइज, मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जो अगस्त का फर्स्ट मंथ है, मतलब स्टार्टिंग ही अगस्त की जो कि फर्स्ट डे है, उसी दिन यूपी ट्रिपल एससी ने यहां पर अपने पैट एग्जाम की विज्ञापन को जारी कर दिया है। सो गाइज, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे गाइज 3 अगस्त 2026 से। और अगर मैं बात करूं गाइज, इसका जो शुल्क जमा करने की, ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है गाइज 1 सितंबर 2026। तो मैं तो यही चीज कहूंगा गाइज, नोटिफिकेशन टाइमली बेसिस पे आ गया है तो आप फॉर्म भी टाइमली बेसिस पे भर देंगे, क्योंकि गाइज लास्ट टाइम में होता क्या है कि साइड हो जाती है बिजी और आप फॉर्म फिल करने से रह जाते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि आप टाइमली बेसिस पे अगर आप फॉर्म को सबमिट कर लेते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन के संशोधन की अंतिम तिथि यहां पर दे रखी है। अगर आपसे मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं, संशोधन भी किया जा सकता है। तो उसकी जो लास्ट डेट है 8 सितंबर 2026 है। तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आज कनेक्ट हुए हैं संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, अगर मैं बात करूं, आप इसमें एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर की इसमें आवश्यकता होगी, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको इसमें करवाना पड़ेगा, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है गाइस, उसके लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन व्यवस्था दिनांक 14/7/2026 से प्रचलित है। उक्त व्यवस्था के लागू होने के उपरांत अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा समय समय पर प्रकाशित विभिन्न विज्ञापनों के संपेक्ष आवेदन करते समय अपनी मूलभूत सूचनाएं बार बार दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर मान लीजिए गाइस, इसमें ओटीआर प्रोसेस दिया हुआ है, जैसे आपने देखा होगा यूपीपीसीएस भी अब ओटीआर करवाता है, तो सेम ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी भी ओटीआर कंप्लीट करवा रहा है, जिससे कि आपका एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जिस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, आप उसी वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। तो ये काफी अच्छी चीज इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करी है। अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो uptripplesc.government.in पर आप जाकर के अपना ओटीआर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब यार, प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा 2026 हेतु आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा ओटीआर में अंकित समस्त विवरण त्रुटि रहित है। मतलब आपने जो भी ओटीआर किया है उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज यही है। अगर आपने उसमें कोई मिस्टेक कर रखी होगी तो अगर आपका फाइनल फॉर्म होता है और वो एग्जाम में अगर एडमिट कार्ड के थ्रू अगर आपकी डिटेल मैच नहीं करती आपके आधार कार्ड से, तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं यही चीज बोलूंगा कि आप अपना ओटीआर करते समय बहुत ही अच्छी तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर लें। ठीक है गाइज, नेक्स्ट थिंग है पैट 2025 की पंजीकरण संख्या के माध्यम से ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों का नाम, जन्म तिथि एवं मोबाइल नंबर अपरिवर्तित रहेंगे। उक्त के उत्तरुक्त ओटीआर में दर्ज समस्त विवरण संशोधन किया जा सकता है। तो आप ओटीआर, जैसे अगर आपने मान लीजिए 2025 का भी यूपी ट्रिपल एससी पैट दिया है और आप चाहते हैं कि आप उसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू 2026 के ओटीआर के थ्रू आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ दे रखा है। आयोग द्वारा भविष्य में परीक्षाओं के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। तो यही चीज है ओटीआर, तो आप इस चीज को कर लेंगे। परीक्षा की अनिवार्यता, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। कहने का मतलब यह है कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो स्टेनोग्राफर की हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड हो,
वो सभी वैकेंसियां जो भी व्यक्ति यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम देगा और उसकी जो भी मार्कशीट आएगी उसी के थ्रू वो एलिजिबल हो पाएगा जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आएंगी। तो ये चीज है, तो पैट देना कंपलसरी है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर है। आयोग की परिधि में आने वाले पद जो है, बहुत सारे पद आने वाले हैं, तो इसीलिए जैसे मैं करूं क्रमिक अनुभव 3 की अनुसूची संख्या, काफी सारी वैकेंसीज इसमें आती हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो अलग अलग ग्रेड पे की आती हैं वैकेंसीज। तो आप देख सकते हैं जैसे कुछ ग्रेड पे आते हैं 52,000 से 2,20,000। तो ये सारे कुछ कुछ है। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवश्यक निर्देश जो है, पहले प्रमाणीकरण ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप, फिर पंजीकरण होगा, फिर शुल्क भुगतान है, फिर प्रिंट आउट होगा। तो ये सारे प्रोसेस है। पहले आप उसमें ओटीआर करेंगे, ओटीआर के बाद इसमें आपका पंजीकरण होगा, फिर आप उसमें जो है उसकी जितनी भी फीस होगी उस फीस को पे करेंगे, पे करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट फाइनली ले लेंगे। ओटीआर के बाद आवेदन पत्र में शेष विवरण अंकित किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होंगे, चाहे वो एससी कैंडिडेट हो, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट हो, तो उनके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हैं या फिर उनके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनका भी यहाँ पर यूज होगा। तो आपके अगर सर्टिफिकेट्स कंप्लीट नहीं है तो आप उन्हें भी कंप्लीट करा लीजिए, क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है और वैकेंसी को फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास सभी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी कुछ यहाँ पर है। शुल्क का भुगतान यहाँ पर जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, यहाँ पर मिलेगा आपको। आप इसे डेबिट कार्ड से इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई के थ्रू अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ यहाँ पर प्रोवाइडेड कर रखा है। तो गाइज एक काफी अच्छी वैकेंसी है जिसके थ्रू आप काफी सारी वैकेंसीज में पार्ट ले पाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं आवेदन शुल्क कितना है, इसकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो क्या है, यहाँ पर जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं गाइज, वो यूआर कैंडिडेट, अनरिजर्व कैंडिडेट, उनके जो आवेदन शुल्क है जो 160 है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस 25 है। तो टोटल इसका अगर मैं बात करूं तो 185 रुपीज आपकी चार्जेस हो जाते हैं। बात करूं अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 185 चार्जेस है। यहाँ पर अगर मैं एससी कैंडिडेट की बात करूं तो 95 रुपीज चार्जेस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट की, तो यहाँ पर 95 चार्जेस है। जो भी दिव्यांगजन हेतु जो है उनके लिए यहाँ पर 25 है। जितने भी यहाँ पर ये चीजें दे रखी हैं, तो आप इन्हें एक बार गो थ्रू कर लेंगे और ये नोटिफिकेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया जाएगा, जिसे आप जाकर के कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं। ये चीज आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देन उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पर आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये सभी कुछ है कि ओटीआर के थ्रू आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, ओटीआर के थ्रू होने के बाद ये आप कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, जो भी आपने मिस्टेक कर दी हो, तो मॉडिफिकेशन के लिए भी यहाँ पर इन्होंने टाइमलाइन दे रखी है कि 8 सितंबर 2026 तक आप जो है इसको मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये चीज भी यहाँ पर अवेलेबल कर रखी है। ठीक है, आवेदन पत्र में अनुमेय संशोधन की डेट भी यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो ये चीज भी आप देख लेंगे। और जितने भी जिन्होंने भी आयु सीमा की बात करूं, तो आयु सीमा जो है आपकी 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, मतलब 18 ईयर्स से लेकर के 40 ईयर्स तक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी, इसमें अगर मैं मिनिमम क्वालिफिकेशन बताऊं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर इंटरमीडिएट है। तो आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट को एंटर करने के बाद आप अपने इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर ये सभी कुछ दे रखा है, तो आप इस चीज को देख लेंगे कि। और गाइज एक चीज और है, जो भी कैंडिडेट है यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय समय पर जारी अधिनियम, शासन देशों, आरक्षित विशेष वर्गों अधिनियम, आयु सीमा में नियमित छूट, जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ पर एससी कैंडिडेटों के लिए जो है 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइडेड किया गया है। तो आप उसके थ्रू भी ये वैकेंसी को देख सकते हैं। तो अच्छा नोटिफिकेशन यहाँ पर सरकार द्वारा आ चुका है। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इन्होंने यहाँ पर सिलेबस भी अपने नोटिफिकेशन में, कंप्लीट नोटिफिकेशन में दे दिया है। तो हमारे लिए वो जानना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गाइज देखिए अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो नोटिफिकेशन के बाद हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की होनी चाहिए कि हमारा क्या क्या चीजें आ रही हैं, तभी उसी हिसाब से हम अपना माइंड मेकअप कर पाएंगे और तभी हम अपनी स्ट्रैटेजी को भी बना पाएंगे। तो सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में इसमें प्रश्नों की संख्या 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। परीक्षा की अवधि, जो टाइम पीरियड होगा आपका एग्जाम का, वो 2 आवर्स का होगा और टोटल मार्क्स जो है एग्जाम का वो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। तो ये चीज भी यहाँ पर इन्होंने बता दी है।
अगर मैं बात करूं सिलेबस में, तो भारतीय इतिहास मतलब इंडियन हिस्ट्री का काफी ज्यादा रोल है, जो कि 5 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये चीज होंगी जिसे आपको डिटेल में पढ़ना होगा। बात करूं बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध, जीवनी एवं शिक्षा, ये सब भी आएगा इसमें। जैन धर्म, महावीर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उसको आपको कवर करना होगा। मौर्य वंश, सम्राट अशोक, ये भी यहाँ पर डिटेल में पढ़ना होगा। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये सब हमारा जो है हमारा हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, जो कि इंडियन हिस्ट्री में यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गाइस, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी यहाँ पर 5 मार्क्स का टॉपिक आने वाला है, तो इसको भी आप कवर करेंगे, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष है, जिसमें स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, उसे आपको डिटेल में पढ़ना होगा। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय करने वाले जितने भी थे उनके बारे में आपको पढ़ना होगा। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जहां से क्वेश्चन काफी देखने को मिल जाते हैं, तो ये टॉपिक आपके 5 मार्क्स का हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन सभी टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि गाइस एग्जाम कब और कैसे क्वेश्चंस पूछेगा ये मैं भी नहीं बता सकता, ये आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको वहां पर कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो गाइस ज्योग्राफी से यहां पर जो टॉपिक आने वाला है वो आने वाला है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल तथा शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में के, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जलवायु तथा मौसम, इसे भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और गाइज यहाँ पर टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास, तो ये भी हमारा 5 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी से गाइज यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। नेक्स्ट आयोजन आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। नेक्स्ट इज हरित क्रांति, यहां से भी टॉपिक आना है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, यहां से भी टॉपिक आने वाला है। सो गाइज यहां से 5 मार्क्स का ये टॉपिक आने वाला है, जिसमें बैंकों एवं राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, तो ये सभी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको समझने भी होंगे गाइज और देखने भी होंगे कि किस तरीके से जो है ये होगा, ठीक है, तो आप इस चीज का देखेंगे। नेक्स्ट इज भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये टॉपिक भी यहाँ पर 5 मार्क्स का आने वाला है, तो ये चीज आपको देखनी होगी। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, मौलिक आर्थिक एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इनका जो पार्ट है आपके पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो 5 मार्क्स का हो जाता है। तो इसे डिटेल में भी हम लोग यहाँ पर एक इसके लिए स्ट्रेटेजिक वीडियो भी लेकर आएंगे, जिससे आपके एग्जाम में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको इसको क्लियर करना है, तो इन सभी के बारे में भी हम लोग एक जेनरिक सेशन लेके आएंगे। नेक्स्ट इज जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रासायनिक विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। कहने का मतलब यह है कि बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री एंड बेसिक बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि 5 मार्क्स के होने वाले हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री अरिथमेटिक, पूर्ण संख्या, विभिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातक एवं घात, औसत, तो ये सारे टॉपिक, एवरेज हुआ यहाँ पर, क्यूब रूट हुआ, स्क्वायर रूट हुआ, तो ये टॉपिक मैथ्स के भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 5 मार्क्स का इसका वेटेज है एग्जाम में। नेक्स्ट इज हिंदी। आप देख सकते हैं गाइस इसमें कितने सारे सब्जेक्टों को कवर करके छोटे छोटे पार्ट्स में 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रेडी करा है। इसका मतलब हमें सारे सब्जेक्टों को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जनरल हिंदी, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए शब्द, लिंग, 5 मार्क्स का। तो जनरल हिंदी से भी काफी सारे मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का है।
नेक्स्ट इज जनरल इंग्लिश, अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश प्रथा पर आधारित प्रश्न, मतलब अनसीन पैसेज से भी रिलेटेड यहां से क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स का ये भी टॉपिक। नेक्स्ट इज लॉजिक एंड रीजनिंग, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से विभिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमात्मक तर्क, कथन विशेषण एवं निर्णय। तो ये भी पूरा जो टॉपिक है रीजनिंग का वो हमारा 5 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स, भारतीय एवं वैश्विक, मतलब इंडियन भी पूछा जा सकता है और जो ग्लोबल है उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, 10 मार्क्स का है तो काफी ज्यादा वेटेज है। जनरल अवेयरनेस से भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन टॉपिक से भी रिलेटेड 10 मार्क्स का यहाँ पर जो है वेटेज हो जाता है। तो ये काफी सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विशेषण, 2 गद्यांश, प्रत्येक पर 5 प्रश्न आएंगे, 10 मार्क्स का होगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विशेषण, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं 10 मार्क्स के। तालिका एवं व्याख्या एवं विशेषण, 2 तालिकाएं आएंगी जो कि 10 मार्क्स की आएंगी। तो ये सभी कुछ आपको पढ़ना होगा। मैं अगर बात करूं गाइस यहाँ पर 1 से 9 तक अंकित शैक्षिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाइयां, डिफिकल्टीज लेवल एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होंगे। अगर आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, उसी से रिलेटेड यहां से आपसे टॉपिक से पूछा जाएगा। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये परीक्षा जो है लिखित परीक्षा है, एक ही पाली दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता, इसीलिए लिखित परीक्षा 1 से अधिक पालियों में होने की चांसेस है। जैसे ही इसका कोई भी अपडेट आएगा वो भी आपको यहाँ पर संभव टेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा कि कौन कौन से शिफ्ट में किस किस का पेपर पड़ा है। स्कोर की वैधता अवधि, गाइस अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो आपकी पैट की स्कोर कार्ड होगा आयोग द्वारा परीक्षा प्रणाली निर्गत किए जाने आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। मतलब अगर आपने पैट दिया है 2026 तो आप इस 3 साल तक, ये वैलिडेशन है इसका, तो आप उसका यूज कर सकते हैं 3 साल तक। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर बढ़ाने, तो ये हर साल होता है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये चीज भी यहां पर है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, उत्तर प्रदेश के आरक्षित क्षेत्र के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें, जिस भी कास्ट के हैं आप, चाहे ओबीसी हैं, जनरल हैं, जो भी है। अभ्यर्थियों के अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। हाई स्कूल तथा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि की ही मान्य होगी। जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है वही वैल्यूएबल होगी, इसके अलावा कोई वैल्यूएशन नहीं होगी। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, जो आपने 10th की मार्कशीट में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आप इसमें फिल करेंगे, वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डेफिनेटली मैं ये चीज बोल रहा हूं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अवधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगने जाने पर प्रस्तुत करना होगा। जैसे ही आपका ये चीज क्लियर हो जाती है और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई हो जाते हो, अप्लाई होने के बाद आपको जॉब मिल जाती है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल परफेक्टली सही रखिएगा, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। तो गाइस ये था हमारा नोटिफिकेशन जो आपके लिए काफी आई होप सो इंपॉर्टेंट हुआ होगा। तो आप UP SSC.in पर जाकर के .government.in पर जाकर के इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। आई होप सो गाइस द इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आप इस फॉर्म को फिल कीजिए टाइमली बेसिस पर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट होऊंगा इन संभव टेक इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।